जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरे सागर जी महाराज की जय जय जय। विगत दिनों से हम आचार्य कुंद कुंद वांग्मय पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद ने हमें जीवन का मर्म बताया। अध्यात्म का जो तत्व है वो आचार्य कुंद कुंद की कृपा से ही हम सबको प्राप्त हुआ है। यदि हमने उन्हें आत्मसात कर लिया तो फिर हमें इस संसार में रुलने की कोई संभावना नहीं। आज बात उसी आत्म कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाने की है। आचार्य कुंद कुंद ने मोक्ष मार्ग की बात करते हुए कहा कि रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है और उसका प्रथम अंग सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम कह के उन्होंने तत्व के रूप में, अर्थ के रूप में सम्यक की श्रद्धान करने की बात को सम्यक निरूपित किया। एक गाथा जिसके आधार पर हमारी सारी विवेचना एक लंबे समय से चल रही है। भावा जीवा जीवा पुन्नम पावम च आशवम तेसी संवर निज्जर मोक्षो संवर निज्जर बंधो मोक्षोय ते अट्ठा। बात आश्रव तक की हो गई थी, आज बात संवर की है। संवर का मतलब होता है रोकना। संवर शब्द सम और वर से बना है और ये जैन दर्शन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। सम यानी सम्यक रूप से सही तरीके से, वर यानी अपनाने योग। जो सम्यक प्रकारेण वरेण्य है वह संवर है। बिना संवर के हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। अपना कल्याण अगर हम करना चाहते हैं तो कर्मों के आगमन को रोकना जरूरी है। कर्म हमारी चेतना को मलिन बना रहे हैं और वह हमारी दुष्प्रवृत्तियों के कारण है। हमने आश्रव के कारणों की चर्चा पुण्य और पाप के क्रम में और आश्रव के संदर्भ में बहुत व्यापकता से की। अब कर्म को रोके कैसे? संसार में हर प्राणी दुख से डरता है और सुख से को चाहता है कि नहीं? अगर हम देखें तो हर प्राणी के हृदय में एक भय है और एक कामना है। जो उपस्थित है उसका भय है और जो अनुपस्थित है, अनुपलब्ध है, उसकी कामना है। दुख सामने है जो हमारे लिए भय उत्पन्न करता है और सुख जो हमसे दूर है उसकी कामना है। ये दोनों चीज़ें, ये भय और कामना, हमें अंदर से उद्वेलित करती है। अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमें इस संदर्भ में बहुत गंभीरता और व्यापकता से समझने की जरूरत है। हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वे ही कर्म को लाती हैं और हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वही हमें कर्म से बचाती है। कर्म जब तक हमारी आत्मा से जुड़ेंगे, हमारी आत्मा, हमारी चेतना कलंकित होते रहेगी और जब हम उसे नियंत्रित करेंगे तभी कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। सवाल है कर्म को कैसे रोके। मैंने अभी कहा एक वृत्ति है जो कर्म को लाती है और एक वृत्ति है जो कर्म को रोकती है। आप लोग रोज नल का प्रयोग करते हैं, नल खोलते हैं तो नल को खोलते समय क्या करना पड़ता है? टोटी को घुमाना पड़ता है। किधर घुमाते हैं? बाहर की तरफ। किधर घुमाते हैं? बाहर की तरफ घुमाने से नल खुलता है
और भीतर की तरफ घुमाने से नल बंद होता है। रोज का अनुभव है। टोटी को जब बाहर की तरफ घुमाते हैं नल खुल जाता है, और भीतर की तरफ घुमाते हैं तो नल बंद हो जाता है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, बाहर की तरफ खोलना यानी आश्रव, भीतर की तरफ मुड़ना यानी संवर। चित्त वृत्ति का बहिर्मुखी होना आश्रव, और चित्त वृत्ति का अंतर्मुखी होना संवर। अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को नियंत्रित करके जब हम अंतर्मुखता की ओर बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। अपनी वृत्ति को हम नियंत्रित करें, किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। ज्ञान में वो शक्ति है जो हमारी चेतना को उद्दीप्त करता है और हमारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। ज्ञान वो ज्ञान नहीं जिसे हम अपने दिमाग में बिठाए रखें, वो ज्ञान नहीं, वह तो केवल सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान वो है जो हमारे हृदय में स्थित है, जिसे हमने हृदयंगम कर रखा है। अपने हृदय के ज्ञान से हमारे अंतर में वो प्रेरणा जगती है जो हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेती है। और जब हमारी आंतरिक वृत्तियाँ और हमारी बाह्य प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है तो जीवन की दिशा दशा सब बदल जाती है। इसके लिए हमें सतत अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप सबसे मैं एक सवाल करता हूँ, कभी ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा के साथ कर्म भी जुड़े हुए हैं? अपने जीवन के दुख से तो हर कोई व्यथित है, पर उस दुख के कारण पर कभी किसी का ध्यान गया? चला भी गया हो तो बस हाँ हमने तक कह दिया कर्मों के कारण हमने दुखी हैं। कैसे बोल रहे हैं? यही तो रोज प्रवचन में सुनते, इसलिए हम मान रहे हैं। कर्मों के कारण मैं दुखी हूं कि नहीं? बोलो बोलो, ये मानते हो? हाँ मानते हो ना? ये ऊपर की मान्यता है कि हम कर्मों के कारण दुखी हैं। हकीकत में तुम्हारी मान्यता क्या है? इसके कारण दुखी हैं, उसके कारण दुखी हैं, इस वजह से दुखी हैं, उस वजह से दुखी हैं, इसने परेशान कर रखा, उसने परेशान कर रखा, ऐसा होने से दुखी हैं, वैसा होने की दुखी हैं, ये करने से दुखी हैं, ये करने से सुखी हैं, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। यही तो रटना है। बोलो, फिर आप ये कैसे कहते हो कि हम कर्मों के कारण दुखी हैं? कैसे कहते हो? इसका तात्पर्य क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान ही अंदर नहीं है तो हमारी अवधारणा कैसे बदलेगी? और जब तक अवधारणा परिवर्तित नहीं होगी, हमारे जीवन की दिशा दशा नहीं बदल सकती। वस्तु स्वरूप की सच्ची अवधारणा होनी चाहिए। क्या है वस्तु का स्वरूप? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे दुख का कारण न तो कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति है, न ही हमारे कर्म हैं। कर्म भी हमें दुख नहीं देते। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे दुखों का कारण न तो बाहर की कोई परिस्थिति है और न ही हमारे अंदर के कर्म है। ये हमारे दुख के कारण नहीं है। हमारे दुखों के मूल कारण हमारे अंदर का अज्ञान है। कौन है? अपने अज्ञान के कारण हम दुखी हैं, जो हमें राग देश और मोह की ओर प्रेरित करता है। और जब तक हम राग देश मोहात्मक प्रवृत्ति में जीते हैं, कर्म भी बंधते हैं, हमारी चेतना भी कलंकित होती है और हम दुखी होते हैं। हमने शास्त्रों में सुना है और चर्चाओं में कहते हैं ये बंध है, ये निर्जरा है। कभी महसूस किया कि बंध क्या है और निर्जरा क्या है? किया क्या? मैं आज बता देता हूं। अंतर मन की आकुलता है, समझना हम बंध रहे हैं। आकुलता ही बंध है।
और निराकुलता का नाम निर्जरा है। यही भावबंध और यही भाव निर्जरा है। अगर हमको सतत आनंद में जीना है और अपने आत्मा में जमे हुए कर्म कलुष को झड़ाना है, तो आकुलता से बचो और निराकुलता को भजो। क्या बोला? अगर अपने जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो आकुलता से बचो और निराकुलता को भजो। आप लोग बोलते हो आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन लई। आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते शिवमग लाग्यो चाहिए। अब बताओ ये लाइनें क्या कह रही है? अपनी चिदवृत्ति को निराकुलता की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ जगाना है, और वह जब जगता है तभी हमारा जीवन बदल सकता है। अन्यथा और कोई रास्ता या मार्ग नहीं है। तो हमारा मार्ग सुमार्ग बने, ऐसा उद्यम हो, ऐसा पुरुषार्थ अंतरंग में घट जाए, जीवन का उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो वो निराकुलता कैसे हो? तत्व ज्ञान से। संवर के संदर्भ में आचार्य कुंद कुंद की एक गाथा जो आज 50 इकाई की है, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं कितने दिन तक हम संवर की चर्चा करेंगे। हम तो कहते हैं हमें पूरे जीवन केवल संवर की चर्चा करनी चाहिए, संवर की अर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आश्रव यानी पाप की चर्चा और पाप की अर्चा तो हम भव भव में करते आए हैं। अब हमारी चर्चा केवल पाप को रोकने की होनी चाहिए, कर्मों से बचने की होनी चाहिए, ताकि हम सुख दुख में, इस संसार के दुख से अपने आप को मुक्त कर सके। जस न विज्जति रागो दोषो मोहो वसवदव्येषु, ना सवदि सुहम असुहम समसु दुखस विखुस। अगर तुम चाहते हो कि कर्म तुमसे जुड़े ही नहीं, तुम चाहते हो कर्म बंधे ही नहीं, पहले तो ये बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। तो चाहते हो तो क्या करो? क्या करो? आकुलता मत करो। अभी मैंने कहा आकुलता बंद है। महाराज आकुलता नहीं करे तो आकुलता से बचे कैसे, ये बताइए ना। तो आकुलता क्यों हो? आकुलता क्यों आकुलता होती? आकुलता से अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि राग द्वेष और मोह जब तक है तब तक आकुलता है। तो जस न विज्जति रागो दोषो मोहो वा सब दव्येषु, ना सवदि सुहम असुहम समसु दुखस विखुष। उस सम सुख और दुख में समबुद्धि रखने वाले श्रमण के लिए कोई कर्म का आश्रम नहीं होता। तो आकुलता से बचने के लिए, आकुलता के कारण राग द्वेष और मोह से बचो। अपने मन को टटोल कर देखो। 24 घंटे हर छोटी छोटी बातों में तुम्हारी प्रतिक्रियाएं किमात्मक होती है। कैसी होती है? राग रूप, द्वेष रूप और मोह रूप। इसके अलावा भी कुछ?
राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप यही प्रतिक्रियाएं होती ना। इसका परिणाम क्या? दुख। बंध दुख है। अपने जीवन को दुख से मुक्त करना चाहते हो तो उसका ही मंत्र आचार्य दे रहे हैं। जस न विद्यति रागो दोषो मोहो वा सव्वदिर्रव्येषु नासवदि सुहम असुहम समसु दुखस भिक्षुस। उस भिक्षुक के, उस मुनि के, उस श्रमण के जो सुख और दुख में समबुद्धि रखने वाला है, किसी भी कर्म का आश्रय नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, पूरी तरह से हर स्थिति में सुख दुख में समभाव नहीं रख पाओ, कोई बात नहीं, पर कुछ जगह तो अपने आप को बचा सकते हो, जितना बचाओ। जो परम क्षमता में है उसके जीवन में तो कोई विषमता है ही नहीं। हरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा क्षमताधर। चलिए, ये तो महान योगियों के जीवन की परिणति होती है जो हर परिस्थिति में क्षमता रखते हैं। ये ध्यानात्मक परिणति है। पर मैं आज आपसे व्यवहारिक क्षमता को अंगीकार करने की बात कर रहा हूं। अपने व्यवहार में क्षमता। पहले ये बताओ, जीवन में जो चीजें घटती है क्या वो आपके नियंत्रण में है? जीवन में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां और प्रसंग होंगे जो आपके अनुकूल ना हो। आप उनको झेलते हो कि नहीं झेलते हो? कैसे करके? बेमन से, रो धो के, मन मार के झेलना तो पड़ती है। खूब हाथ पांव पटक लो, उसके बाद भी जब नहीं होती है, अंत में कहते क्या करें, हमारा नसीब ही खोटा है। अभी भी शिकायत तो है? तो बस यही बचने का एक मंत्र दे रहा हूं। और 4 शब्दों पर चर्चा करूंगा। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और बहिष्कार। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और बहिष्कार। आप लोग के जीवन में जब कभी दुख आता है तो क्या करते हैं आप? उसको स्वीकार करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? उसका प्रतिकार करते हैं। और सुख आता है उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। दुख का प्रतिकार करते हैं और दुख का बहिष्कार करते हैं। सुख को स्वीकार करते हैं और सुख का सत्कार करते हैं। सवाल प्रतिकार और बहिष्कार का है। क्या दुख के प्रतिकार से दुख दूर होता है? जब से आपने होश संभाला तब से आज तक किया क्या? दुख का ही तो प्रतिकार करते आ रहे हो। होश संभालने की बात क्या बताऊं? अनंत जन्मों से आज तक केवल और केवल यही किया है, वह है दुख का
प्रतिकार। लेकिन हुआ क्या? प्रतिकार होता है? मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, विपत्ति है, बीमारी है, विसंगति है, वियोग है, ये सब दुख का कारण है। आपने उसका प्रतिकार करने की चेष्टा की, क्या उसका प्रतिकार हो पाता है? खूब कोशिश करो दुख का प्रतिकार करने की। क्या प्रतिकार करने से दुख दूर हुआ? फिर बहिष्कार करने में लगते, इसको हटाओ, जैसे हटाओ, इससे बचाओ। आज तक दुख बहिष्कृत हुआ? बस यही सुधार लो। आपके दुख का हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार होगा। फिर दुख सामने फटकेगा नहीं। चाहते हो? उसका एक उपाय, क्या? उसका प्रतिकार करना बंद कर लो और स्वीकार करना शुरू कर दो। दुख भी सुख जैसा लगने लगेगा। दुख का प्रतिकार जब तक करोगे दुख हावी होगा। जितना प्रतिकार करोगे दुख उतना हावी होगा। तो दुख का प्रतिकार नहीं, दुख का स्वीकार करो। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, उनका जवान बेटा कोरोना में चला गया। बहुत दुखी थे। बेटा चला गया, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुझे बताया गया, मैंने उन्हें समझाया। हमने कहा देखो बेटा को जाना था, चला गया। तुम्हारा ही नहीं, न जाने कितनों के बेटे गए। ये आना जाना लगा है। पर ये बताओ, बेटे के याद में घुट घुट करके तुम पा क्या रहे हो? क्या तुम्हारे इस घुटन से तुम्हारा बेटा लौट आएगा? बोले नहीं महाराज, जाने वाला लौट कर आता कहाँ है। हम बोले ये बताओ कोई किसी को रोक पाया? बोले रोक भी नहीं पाए। हमने कहा जब आना जाना लगा हुआ है तो इतने व्यथित और व्याकुल होने की जगह ये क्यों नहीं स्वीकार लेते कि मेरा और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था, मेरा और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था, इतने ही दिन का संयोग था, बात खत्म हो गई। मैंने उन्हें अपने तरीके से समझाया। रोनी सूरत लेकर आए थे। देखते ही देखते चेहरे पर सहज मुस्कान बिखर गई। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी आज आपके मोटिवेशन से मेरा मन बड़ा शांत हो गया, आपका आशीर्वाद लग गया। मैंने कहा आशीर्वाद कुछ नहीं, तुम्हारा जो स्वीकार भाव है वो जग गया। कोई भी स्थिति है, यदि आपने उसे स्वीकार लिया तो आपको दुख नहीं लगता। एक उदाहरण, पहाड़ पर चढ़ते हो, कोई मखमली स्पर्श होता है क्या? नंगे पांव चलते हो, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलते हो, इतनी ऊंची ठेठ पहाड़ी चढ़ते हो, शरीर को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? फिर भी चढ़ते हो, तकलीफ महसूस होती है, रोते हो क्या? किसी से शिकायत करते हो? नहीं महाराज, हम तो उमंग के साथ चढ़ते और चढ़ते जाते, क्योंकि हम आए इसके लिए। वो कष्ट प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने उसे स्वीकार किया है। क्या? तुमने उसे स्वीकार किया है। और इसकी जगह कोई आपसे कहे, और कहे क्या,
कभी लिफ्ट खराब हो और 4 मंजिल चढ़ना पड़े तो क्या होता है? क्या होता है? अरे भैया लिफ्ट खराब हो गई। अभी खराब है बता रहे? हाँ, लिफ्ट खराब है, अब कैसे चढ़ेंगे? हे भगवान, 4 मंजिल अब तो मेरे से चढ़ा नहीं जाता, और चढ़ोगे भी तो रो धो के चढ़ोगे। क्या हो गया? 9 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ गए, 4 मंजिल की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। क्यों? वो पहाड़ तुमने स्वीकार लिया, इसलिए दुख कर नहीं लगा, और ये 4 मंजिल को तुमने स्वीकार नहीं किया, तकलीफ दे। महाराजों के साथ लोग 20-20 किलोमीटर का विहार कर लेते पैदल, बड़े आनंदित रहते हैं। और ऐसे आधा किलोमीटर भी कोई को पैदल चलने के लिए कह दिया, मेरे बस का नहीं है। तो तेरे बस का क्या हो, तुझे पता कहाँ है? जब पता होता तो ये कहानी दूसरी होती, यहाँ आके बैठ जाते। कहने का सार कुल इतना है कि जिन चीज़ों को हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमें दुख कर नहीं लगती, और जो चीज़ें हमें स्वीकार नहीं होती वो कभी सुख कर नहीं होती। तो क्या कीजिए, सहज स्वीकार भाव को अपने अंदर जगाइए। सुख आए तो स्वीकारो, दुख आए तो स्वीकारो, अनुकूल हो तो स्वीकारो, प्रतिकूल हो तो स्वीकारो, मान हो तो स्वीकारो, अपमान हो तो स्वीकारो। सहज स्वीकार, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा चलता है, चलने दो। जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। फिर दुख होगा? हाँ, नहीं ना। तो ये कौन स्वीकार से रोकता है? स्वीकारता भी मन है, और उसमें रोक लगाने वाला भी मन है। मन ही स्वीकारता और मन ही रोक लगाता है। तो अपने मन को अगर मोड़ लिया, ज्ञान से संसाधित कर लिया, राग द्वेष में होगा ही नहीं। सम सु दुखो, एक सूत्र बना लीजिए, मेरे जीवन में जो घटे, जैसा घटे, मुझे स्वीकार करना है। कदाचित प्रतिकार भी करो तो उसी सीमा तक जब तक परिवर्तन की संभावना है। लगता है कि ये चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर है, ठीक है, सरेंडर हो जाओ। इसके अलावा है क्या? आप लोग हार कर बोलते हो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना? अरे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बनना अच्छी बात नहीं है, समझ गए? मंजूरी का नाम महात्मा होना चाहिए। मजबूरी क्यों? हमें विवश होकर के कोई काम नहीं करना, हमें जागृत भाव से सब काम करना चाहिए। तो स्वीकार करे, जैसे सुख को स्वीकार करते हो वैसे ही दुख को भी स्वीकार करो। जैसे सुख का सत्कार करते हो वैसे ही दुख का भी सत्कार करो। है मन इसके लिए तैयार? सहज रूप से स्वीकार करना है मुझे। बहुत कठिन है। किसके लिए? जिसके मन में अज्ञान छाया है। पर जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए सब चीजें सहज है, सब चीजें सहज। देखिए, स्वीकार करने के बाद जीवन में कैसा आनंद होता है। 4 भाइयों का परिवार, एक भाई पहले अलग हुआ और उसके बाद दूसरा भाई भी अलग हो गया। अलग क्या हुआ? सब कुछ हथिया लिया।
दो भाइयों के पास अगर देखा जाए तो नाकुछ के बराबर। लोगों ने सलाह दी कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें इसका प्रतिकार करना चाहिए और अपने भाई पर केस कर दो। केस करोगे तो अपने आप बैकफुट पे आएगा और तुम्हारा काम होगा। क्या जवाब दिया? बोला भाई चंद संपत्ति के पीछे हम भाई के ऊपर केस करें, इससे अच्छा तो हमारा न जीना ही अच्छा है। हम केस क्यों करेंगे? और जितनी शक्ति हम भाई से लड़ने में खपाएंगे, यदि उतनी शक्ति हम अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा दें तो कहीं जाकर के और अच्छा कर पाएंगे। उनने एकदम सकारात्मकता से लिया, भाई की तरफ देखा नहीं और अपनी पूरी ताकत अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाया। और कहते हैं आज उनकी स्थिति जो नाखुश थी उससे बहुत बेहतर बन गई, बल्कि स्ट्रॉन्ग बन गए और सामने वाला उल्टा नीचे आ गया। मैं पूछता हूं ऐसा आदमी दुखी होगा? और ये सब ले लिया ले लिया ले लिया, डिप्रेशन में चला जाए आदमी। मैं एक ही गांव में दो व्यक्तियों को देखा, विपत्ति में डिप्रेशन और विपत्ति में मजबूती। एक युवक, एक व्यक्ति जो गोद में गया, अपने बड़े पिताजी के यहाँ गोद में गया, गोद में गया और उसके शेष 3 भाई और थे, पिताजी जीवित थे। बड़े पिताजी की बड़ी संपत्ति इनको मिली, अकेला हकदार था, पर अपने पिताजी के प्रति लगाव था। 3 भाइयों के लिए पिताजी ने जैसा कहा वो वैसा करता गया। पिताजी ने जो जैसा कहा वो करता गया। जिनके यहाँ गोद गया था वो माता पिता दोनों चल बसे थे। अब पिताजी को भी वो पिताजी की तरह देखता रहा। पिताजी ने जैसा कहा वैसा किया, लेकिन पिताजी ने सोचा ये सक्षम है, बाकी 3 बेटे थोड़े कमज़ोर हैं। उनने सारी चीज़ें अपने बेटों को दे दिया। अब जब ये इससे क्या करके बिना मतलब जानकारी के ये सब कुछ कर दिया, ये जब सुना तो इसे गहरा धक्का लगा, बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया। ये ठीक नहीं। वो आदमी आज भी डिप्रेशन में है, आज भी डिप्रेशन में है, पूरा घर बर्बाद हो गया। एक प्रतिक्रिया ये है, हालांकि उसके साथ जो हुआ अन्याय है, पर कर क्या सकते हैं? भावना में बह करके हर काम नहीं करना चाहिए, उसे समझदारी रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने अपने मित्र को उसके ज़रूरत को देखते हुए उसके कहने पर बिना लिखा पढ़ी के 40 लाख रुपए दे दिए। वो उतने रुपये उसकी हैसियत की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये रुपये अब आने से रहे, क्योंकि मेरे जैसे कईयों से वो ले चुका। वो ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर रहा था और इसकी टोपी उसके सिर करते हुए चल रहा था। अब रुपये आने वाले नहीं हैं। पत्नी को ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमारी इतनी बड़ी कमाई चले गई, हमारे बच्चों के शादी संबंध का समय आने वाला, हम क्या करेंगे? ये सब छिन गया, अब कैसे करेंगे? पत्नी व्याकुल हो रही है। पति उसे लेकर मेरे पास आया, बोला महाराज इसको समझाओ। मैं सोचता हूँ ये 40 लाख रुपए गए, कुछ नहीं गए। हम यही समझते हैं जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे पास मात्र 500 रुपये थे। आज 40 लाख जाने के बाद भी इतना है कि हम किसी के कर्जदार नहीं और अपना काम कर सकते हैं। महाराज इसको समझाइए, 40 लाख चले गए, इसे नुकसान की जगह हम नसीहत क्यों न माने, ताकि आगे संभल करके चले और इससे अपने आप को बचा सके। इनसे बोले, और आज इसके हम अपने पुराने हिसाब को देखते तो कुछ नहीं था,
हमारे पास घर भी नहीं, मकान भी नहीं, कुल 500 रुपया लेकर आए थे, किराए के मकान से अपने कैरियर की शुरुआत किए। आज हमारे पास 3-3 मकान है, अपना अच्छा कारोबार है और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। चला गया, गया, मेरी गलती से गया, पर अब उसको लेकर रोने धोने से क्या होगा? क्योंकि जिस आदमी के पास पैसा है वो अपना सब बेच देगा तो भी नहीं चुका सकेगा, इतना बड़ा कर्जदार है। इनसे कहो धन जाए जाने दो, चैन न जाने दो, क्योंकि धन फिर भी आ सकता है, चैन नहीं। पत्नी के लिए संबोधन दे रहा है वो, ये किसका फल है? स्वीकार। आप लोग क्या करते हैं? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब छिन गया, सब लूट गया, सब लूट गया। अरे वो लुटा सो लुटा, तुम क्यों लुटा रहे हो? अंदर की क्षति से अपने आप को बचाइए, तब जीवन का असल आनंद होगा। तो स्वीकार करिए किसको? दुख को। सत्कार कीजिए किसका? दुख का। सुख को स्वीकार करते आए हो, सुख का सत्कार करते आए हो। अगर देखना चाहते हो मुझसे पूछो, तो तुम्हारे जीवन में आने वाले सुखों का प्रतिकार करो, त्याग करो, सुख का भोग मत करो, क्योंकि सुख का भोग राग द्वेष मोह में उलझाने वाला है। उसको त्यागो, बुद्धिपूर्वक त्यागो, तो तुम्हारे दुखों का बहिष्कार अपने आप हो जाएगा। सबका सत्कार करो। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसे बता करके आज की बात पूरी करूँगा। आपके घर में अनेक प्रकार के मेहमान आते हैं, सब आते हैं, सबका स्वागत करते हो कि नहीं करते हो? कभी घर में चाचा भी आते हैं तो कभी दामाद भी आते हैं। चाचा आते तो क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, जो घर की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में वो अंग बन जाते हैं और जाते हैं तो कुछ दे करके जाते हैं। लेकिन जिस दिन जवाई आए उस दिन तो बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, 4 प्रकार की मिठाइयाँ बुलवानी पड़ती है और चीज़ें बनवानी पड़ती है, और जवाई राज बाबू को जाते समय टीका काट कर कुछ देना भी पड़ता है, देना पड़ता है। तो चाचा आए, उनको दिया नहीं, उनने आपको दिया। जवाई आए, आपको उल्टा देना पड़ता है। पर बताओ, स्वागत दोनों का करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, सुख आए समझ लो चाचा आए, और दुख आए समझ लो जमाई आया। सत्कार दोनों का करो, स्वागत दोनों का होना चाहिए, सत्कार दोनों का होना चाहिए, है ना? अरे जमाई लोगों को बड़ा लग रहा है, जमाई है ऐसे, मालूम? एक संस्कृत के कवि ने जमाई के लिए क्या कहा? सदा वक्रो सदा क्रूर सदा मान धनापहा, कन्या राशि स्थितो नित्यम जा माता 10वां ग्रह। 9 ग्रह तो सुना है, 10वां ग्रह जमाई है, जो हमेशा वक्री होता है, क्रूर होता है और मान धन को हरने वाला होता है। और कहाँ बैठता है? कन्या राशि पर बैठता है। तो ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये तो उदाहरण है, उस उदाहरण को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और सुख दुख में समभाव रखो तो तुम्हारा संवर होगा। एक सूत्र अपने अंदर जगा लो, आकुलता बंध है, निराकुलता मोक्ष है, वही मोक्ष मार्ग है। बस मुझे अब आकुल नहीं होना है, यत् किंचित प्रयास करना है, पर परेशान नहीं होना है। जीवन का सार हमारे अंदर आ जाएगा। उस सार तत्व को हम प्राप्त करें और जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।